हेलो हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 3 का 16वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। एसएसटी कक्षा 3 का 16वां चैप्टर का नाम है बच्चों आदि मानव का जीवन। चैप्टर का नाम है आदि मानव का जीवन। परिचय में है बच्चों, मानव की कहानी आज से लाखों वर्ष पुरानी है। मानव माने मनुष्य की कहानी आज से लाखों वर्ष पुरानी है। प्राचीन काल के मानव को आदि मानव कहते थे। पुराने काल के मानव को बच्चों आदि मानव कहते थे। उसका जीवन आधुनिक मनुष्य की तरह नहीं था, बल्कि पशुओं की भांति था। आधुनिक मनुष्य की तरह नहीं था उनका जीवन बच्चों आदि मानव का, बल्कि पशुओं की भांति था। आदि मानव जंगलों में रहकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसका जीवन आज के आधुनिक मनुष्य की तरह सुख सुविधाओं से पूर्ण नहीं था बच्चों। जिस तरह से आज के लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसी तरह पहले के लोगों को नहीं थी, आदि मानव को नहीं थी। आदि मानव की उत्पत्ति पशुओं की एक प्रजाति होमिनिड से हुई थी। इसके अवशेष अफ्रीका में पाए गए हैं। आदि मानव की उत्पत्ति बच्चों पशुओं की एक प्रजाति होमिनिड से हुई थी। इसके अवशेष अफ्रीका में पाए गए हैं। आदि मानव जंगलों में जंगली पशुओं के समान रहता था। आदि मानव जंगलों में जंगली पशुओं के समान रहता था। वह अपने से अधिक शक्तिशाली पशुओं से भयभीत रहता था। वह गुफाओं तथा पेड़ों पर निवास करता था। आदि मानव बच्चों गुफाओं तथा पेड़ों पर निवास करता था। वस्त्रों के स्थान पर शरीर को ढकने के लिए वह पेड़ों की छाल, पत्तियों अथवा जानवरों की खाल पहनता था। वस्त्रों के स्थान पर, कपड़ों के स्थान पर शरीर को ढकने के लिए वह पेड़ों की छाल, पत्तियों अथवा जानवरों की खाल पहनता था। वह बच्चों अन्न उगाना नहीं जानता था। अतः भोजन के लिए वह कंदमूल, फलों, पत्तियों आदि पर निर्भर था। वह छोटे जंतुओं को मारकर उनका कच्चा मांस भी भोजन के रूप में खाता था। वह बच्चों जंतुओं को मारकर भी उसका कच्चा मांस भोजन के रूप में खाता था। आदि मानव के पंजे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वह जंगली पशुओं से अपना बचाव कर सके। अतः जंगली पशुओं से बचने तथा उन्हें मारने के लिए वह लकड़ियों व पत्थरों का प्रयोग करने लगा। इसके पश्चात उसने पत्थरों तथा लकड़ियों से नुकीले औजार बनाना सीख लिया। इसके बाद बच्चों आदि मानव ने पत्थरों तथा लकड़ियों से नुकीले औजार बनाना सीख लिया। अब वह इन औजारों से जंगली पशुओं का भी शिकार करने लगा। ये औजार दिखने में भद्दे, बेडोल व खुरदुरे थे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन काल के मानव को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बच्चों आदि मानव। प्रश्न नंबर 2 है, होमिनिड प्रजाति के अवशेष कहाँ पाए गए? इसका उत्तर है बच्चों अफ्रीका। एक बार आदि मानव ने जंगल में आग लगती देखी तो वह भयभीत हो गया। उसने देखा कि पशु भी आग से भयभीत थे। एक दिन औजार बनाते समय जब वह पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ रहा था तो पास में पड़े सूखे पत्तों तथा घास में आग लग गई। इस घटना से आदि मानव ने आग जलाना सीख लिया था। एक दिन बच्चों औजार बनाते समय जब वह पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ रहा था तो पास में पड़े हुए सूखे पत्तों और घास में आग लग गई। इस घटना से आदि मानव ने आग जलाना सीख लिया था। उसने अनुभव किया कि आग उसे पशु तथा सर्दी से भी बचाती है। अब उसने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कच्चे मांस की जगह इसे भूनकर खाने लगा था। भुना मांस स्वादिष्ट था। आदि मानव को खेती का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह भोजन एकत्रित कर शिकार कर अपना जीवन निर्वाह करता था। आदि मानव को बच्चों खेती का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह भोजन एकत्रित कर तथा शिकार कर अपना जीवन निर्वाह करता था। वह फलों को खाने के पश्चात उनके बीज इधर उधर जमीन पर फेंक देता था। उसने जमीन पर फेंके तथा बिखरे बीजों को अंकुरित होकर पौधों में बदलते देखा। इस प्रकार उसने बीजों से खेती करना सीख लिया। यह उसके व्यवस्थित जीवन की शुरुआत थी।
अब आदि मानव को रहने के लिए घर की आवश्यकता महसूस हुई। अब आदि मानव को रहने के लिए घर की आवश्यकता महसूस हुई। कई परिवारों ने मिलकर घरों का निर्माण किया। कई परिवारों ने मिलकर घरों का निर्माण किया। इसके पश्चात वह धीरे धीरे गांव बसाने लगा। यह अपने गांव पानी के स्रोतों जैसे नदी, तालाब आदि के किनारे बसाता था। यह अपने गांव बच्चों नदी, तालाब आदि के किनारे बसाता था। अब वह स्थायी रूप से समूहों में रहकर जीवन निर्वाह करने लगा था। आदि मानव दूसरे गांव जाने के लिए पैदल ही लंबी यात्रा तय करता था। आदि मानव बच्चों दूसरे गांव में जाने के लिए पैदल ही लंबी यात्रा तय करता था तथा वह सामान को अपने कंधों पर पीठ पर ढोता था तथा वह अपने सामान को बच्चों अपने कंधे पर और पीठ पर दृढ़ होता था। इसके लिए वह धीरे धीरे पशुओं का भी प्रयोग करने लगा। इसके लिए वह धीरे धीरे बच्चों पशुओं का भी प्रयोग करने लगा। तत्पश्चात आदि मानव ने लकड़ी के टुकड़े जोड़कर एक गाड़ी बनाई। इसके पश्चात बच्चों आदि मानव ने लकड़ी के टुकड़े जोड़कर एक गाड़ी बनाई। इस बिना पहिए की गाड़ी को स्लेज कहते हैं। इस गाड़ी को बच्चों स्लेज कहते हैं। बिना पहियों की गाड़ी को स्लेज कहते हैं। स्लेज को खींचने, अब बच्चों अगले पेज पे आते हैं। स्लेज को खींचने के लिए वे पशुओं का प्रयोग करते थे। स्लेज को खींचने के लिए वे पशुओं का प्रयोग करते थे। स्लेज समतल मैदानों में तो आसानी से चल जाती थी, परंतु ऊंची नीची भूमि पर इसे खींचना मुश्किल था। स्लेज बच्चों जो गाड़ी इसने बनाई थी आदि मानव ने लकड़ी की, वो मैदानों में तो समतल मैदानों में तो आसानी से चल जाती थी, परंतु ऊंची नीची भूमि पर इसे खींचना मुश्किल था। एक बार आदि मानव ने लकड़ी के गोल टुकड़े को नीचे लुढ़कते देखा। उसने सोचा कि गोल वस्तु स्थल पर शीघ्र चल सकती है। इसी विचार से उसने पहिए का आविष्कार किया। एक बार बच्चों आदि मानव ने लकड़ी के गोल टुकड़े को नीचे लुढ़कते देखा। उसने सोचा कि गोल वस्तु स्थल पर शीघ्र चल सकती है। इसी विचार से उसने पहिए का आविष्कार किया। प्रारंभ में उसने लकड़ी के गोल टुकड़े काटकर गाड़ी में लगाए। लकड़ी के गोल टुकड़े काटकर गाड़ी में लगाए। अब गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर भी आसानी से चलने लगी। इस प्रकार भूमि पर यात्रा करना सुविधाजनक तथा आसान हो गया। इस प्रकार बच्चों भूमि पर यात्रा करना सुविधाजनक तथा आसान हो गया। इस सब के बावजूद आदि मानव ने जलमार्ग द्वारा सामान ले जाना एक समस्या थी। इसके सब के बावजूद बच्चों आदि मानव के लिए जलमार्ग तथा सामान ले जाना एक समस्या थी। एक दिन आदि मानव ने लकड़ी के लट्ठों को पानी में तैरते हुए देखा। इस प्रकार उसे लकड़ी के तनों का प्रयोग करके पानी में यात्रा करने का विचार आया। इस प्रकार बच्चों उससे लकड़ी के तनों का प्रयोग करके पानी में यात्रा करने का विचार आया। इसके पश्चात उसने एक साथ कई लट्ठों को बांधा और उनमें से एक बेड़ा बनाया। ये बेड़ा मनुष्य और सामान को ले जाने में नाव का काम करने लगा। धीरे धीरे उसने पेड़ों के तनों को खोखलाकर नाव बनाना सीख लिया। धीरे धीरे बच्चों आदि मानव ने पेड़ों के तनों को खोखला करके नाव बनाना सीख लिया। इस तरह धीरे धीरे आदि मानव के जीवन में अनेक परिवर्तन आए और वह उन्नति के पथ पर अग्रसर हो गया। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं बच्चों, आदि मानव की उत्पत्ति पशुओं की विशेष प्रजाति होमिनिड से हुई थी। आदि मानव जंगलों में जंगली पशुओं के समान रहता था। भोजन के लिए आदि मानव कंदमूल, फलों तथा पत्तियों आदि पर निर्भर था। आदि मानव को खेती का ज्ञान नहीं था। आदि मानव ने लकड़ी के टुकड़े को जोड़कर स्लेज बनाई। आदि मानव ने पेड़ों के तनों को खोखलाकर नाव बनाना सीख लिया। अब बच्चों ये चैप्टर अपना यही ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास में नंबर 1 पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है आदि मानव की उत्पत्ति पशुओं की किस प्रजाति से हुई। नंबर 1 पे है बच्चों, आदि मानव की उत्पत्ति पशुओं की किस प्रजाति से हुई। इसका उत्तर है बच्चों इसका ऑप्शन है नंबर 1 है होमोनिड, नंबर 2 है होमोड, नंबर 3 है हमोड। इसका सही आंसर है बच्चों
नंबर 1 पे जो होमोनिड लिख रहा है वो सही आंसर है, इसलिए अपने को नंबर 1 वाले पे राइट का निशान लगाना है। आदि मानव की उत्पत्ति पशुओं की किस प्रजाति से हुई? होमोनिड। तो नंबर 1 वाले के पे अपने को खाली राइट का निशान लगाना है। अब आते हैं बच्चों नंबर 2 की तरफ। आदि मानव वस्त्रों के स्थान पर क्या पहनता था? आदि मानव वस्त्रों के स्थान पर क्या पहनता था? इसके भी तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है पेड़ों की छाल, नंबर 2 है मृत पशुओं की खाल, नंबर 3 है दोनों। तो इसका राइट आंसर है बच्चों दोनों। तो नंबर 3 पे दोनों लिखा हुआ है, नंबर 3 के ऑप्शन पे दोनों लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। आदि मानव वस्त्रों के स्थान पर क्या पहनता था? पेड़ों की छाल और मृत पशुओं की खाल, दोनों पे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 3 पे है बच्चों पशु किससे भयभीत थे? पशु किससे भयभीत थे? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है आदि मानव से, नंबर 2 आग से, नंबर 3 जंगल से। इसका सही आंसर है बच्चों आग से। तो नंबर 2 ऑप्शन पे अपने आग से लिख रहा है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। पशु किससे भयभीत थे? आग से। तो नंबर 2 वाले ऑप्शन के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब बच्चों नंबर 4 की तरफ आते हैं। आदि मानव निकट के गांव जाने के लिए कैसे यात्रा करता था? आदि मानव निकट के गांव जाने के लिए कैसे यात्रा करता था? इसके भी 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पे है पैदल, नंबर 2 है तैरकर, नंबर 3 है दोनों। इसका सही आंसर है बच्चों पैदल। तो नंबर 1 पे पैदल लिखा हुआ है, नंबर 1 ऑप्शन पे पैदल लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। आदि मानव निकट के गांव जाने के लिए कैसे यात्रा करता था? पैदल। तो इसके पहले वाले के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब बच्चों आते हैं नंबर खा की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खेती, कच्चे मांस, अन्न, औजार और आग। नंबर 1 पे है बच्चों आदि मानव उगाना नहीं जानता था। आदि मानव उगाना नहीं जानता था, इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों अन्न लिखना है। आदि मानव अन्न उगाना नहीं जानता था। नंबर 2 के खाली स्थान में बच्चों आदि मानव ने पत्थरों तथा लकड़ियों से बनाना सीख लिया। आदि मानव ने पत्थरों तथा लकड़ियों से बनाना सीख लिया, इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों औजार लिखना है। आदि मानव ने पत्थरों तथा लकड़ियों से औजार बनाना सीख लिया। नंबर 2 के खाली स्थान में औजार लिखना है। नंबर 3 पे है आदि मानव ने 2 पत्थरों को रगड़ने से को निकलते देखा। आदि मानव ने 2 पत्थरों को रगड़ने से को निकलते देखा, इसके नंबर 3 के खाली स्थान में अपने को बच्चों आग भरना है। नंबर 3 का जो खाली स्थान है उसमें अपने को आग लिखना है। आदि मानव ने 2 पत्थरों को रगड़ने से आग को निकलते देखा। नंबर 4 पे है आदि मानव की जगह इसे भूनकर खाने लगा। आदि मानव की जगह इसे भूनकर खाने लगा, इसके खाली स्थान में बच्चों कच्चे मांस लिखना है। नंबर 4 के खाली स्थान में कच्चे मांस लिखना है। आदि मानव कच्चे मांस की जगह इसे भूनकर खाने लगा। नंबर 5 है आदि मानव को का ज्ञान नहीं था। आदि मानव को का ज्ञान नहीं था, इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों खेती लिखना है। आदि मानव को खेती का ज्ञान नहीं था। अब आगे चलते हैं गा की तरफ। सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। सही कथन के लिए सही का और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है आदि मानव का जीवन बहुत कठिन था। ये बच्चों सही है, तो इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। आदि मानव का जीवन बहुत कठिन था, सही है, तो नंबर 1 के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 2 है बच्चों आदि मानव ने लोहे से औजार बनाना सीख लिया। ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत लिखना है, क्योंकि उसने लकड़ी से औजार बनाए थे, लोहे से नहीं। तो नंबर 2 के सामने अपने को गलत लिखना है। आदि मानव ने लोहे से औजार बनाना सीख लिया था, गलत। नंबर 3 पे है आदि मानव भोजन एकत्रित कर अपना जीवन निर्वाह करता था। ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 3 के सामने गलत का निशान लगाना है। आदि मानव भोजन एकत्रित कर अपना जीवन निर्वाह करता था, ये गलत है। नंबर 4 पे है आदि मानव धीरे धीरे गांव बसाने लगा। ये सही है, तो इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 4 पे है आदि मानव धीरे धीरे गांव बसाने लगा, तो इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है।
नंबर 5 पे है आदि मानव घोड़ा गाड़ी पर भारी सामान ढोता था। ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। आदि मानव घोड़ा गाड़ी पर भारी सामान ढोता था, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों घा की तरफ। एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर 1 पे है होमोनिड प्रजाति कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती थी। नंबर 1 पे लिखा है होमोनिड प्रजाति कहाँ पाई जाती थी। इसका उत्तर है बच्चों अफ्रीका। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है अफ्रीका। प्रश्न नंबर 2 है बिना पहिए की गाड़ी को क्या कहते हैं। बिना पहिए की गाड़ी को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है बच्चों स्लेज। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है स्लेज। प्रश्न नंबर 3 है एक दिन आदि मानव ने पानी में क्या तैरते हुए देखा। इसका उत्तर है बच्चों लकड़ी के लट्ठों को। प्रश्न नंबर 3 है एक दिन आदि मानव ने पानी में क्या तैरते हुए देखा। इसका उत्तर है लकड़ी के लट्ठों को। नंबर 4 है बच्चों आदि मानव ने बेड़ा किससे बनाया था। आदि मानव ने बेड़ा किससे बनाया था। इसका उत्तर है कई लट्ठों को बांधकर। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है कई लट्ठों को बांधकर। अब अपन चलते हैं बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंगा की तरफ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आदि मानव कैसे और कहाँ रहता था। आदि मानव कैसे और कहाँ रहता था। इसका उत्तर के लिए बच्चों अपने को 78 पेज पर चलना है। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों आदि मानव कैसे और कहाँ रहता था। आदि मानव जंगलों में जंगली पशुओं के समान रहता था। इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर 1 का आदि मानव जंगलों में जंगली पशुओं के समान रहता था। प्रश्न नंबर 2 है आदि मानव भोजन के रूप में क्या क्या खाता था। आदि मानव भोजन के रूप में क्या क्या खाता था। इसके उत्तर के लिए अपने को बच्चों 76 पेज पे चलना है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों आदि मानव भोजन के रूप में क्या क्या खाता था। इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 2 का भोजन के लिए वह कंदमूल फलों पत्तियों आदि पर निर्भर था। वह छोटे जंतुओं को मारकर उनका कच्चा मांस भी भोजन के रूप में खाता था। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है बच्चों भोजन के लिए वह कंदमूल फलों पत्तियों आदि पर निर्भर था। वह छोटे जंतुओं को मारकर उनका कच्चा मांस भी भोजन के रूप में खाता था। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आदि मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। इसके लिए अपने को बच्चों 77 पेज पे चलना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 है आदि मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है बच्चों एक दिन औजार बनाते समय जब वह पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ रहा था तो पास में पड़े सूखे पत्तों तथा घास में आग लग गई। इस घटना से आदि मानव ने आग जलाना सीख लिया था। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आदि मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। इसका उत्तर है एक दिन औजार बनाते समय जब वह पत्थर के टुकड़ों को आपस में रगड़ रहा था तो पास में पड़े सूखे पत्तों तथा घास में आग लग गई। इस घटना से आदि मानव ने आग जलाना सीख लिया था। अब प्रश्न नंबर 4 है आदि मानव को खेती का ज्ञान कैसे हुआ। आदि मानव को खेती का ज्ञान कैसे हुआ। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है बच्चों वह फलों को खाने के पश्चात उनके बीज इधर उधर जमीन पर फेंक देता था। उसने जमीन पर फेंके तथा बिखरे बीजों को अंकुरित होकर पौधों में बदलते देखा। इस प्रकार उसने बीजों से खेती करना सीख लिया। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों आदि मानव को खेती का ज्ञान कैसे हुआ। इसका उत्तर है वह फलों को खाने के पश्चात उनके बीज इधर उधर जमीन पर फेंक देता था। उसने जमीन पर फेंके तथा बिखरे बीजों को अंकुरित होकर पौधों में बदलते देखा। इस प्रकार उसने बीजों से खेती करना सीख लिया। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आदि मानव को पहिए का विचार कैसे आया। आदि मानव को पहिए का विचार कैसे आया। इसके लिए बच्चों अपने को 78 पेज पे चलिए। आदि मानव को पहियों का विचार कैसे आया। प्रश्न नंबर 5 है
आदिमानव को पहिए का विचार कैसे आया? इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर 5 का। एक बार आदिमानव ने लकड़ी के गोल टुकड़े को नीचे लुढ़कते देखा। एक बार आदिमानव ने लकड़ी के गोल टुकड़े को नीचे लुढ़कते देखा। उसने सोचा कि गोल वस्तु स्थल पर शीघ्र चल सकती है। उसने सोचा कि गोल वस्तु स्थल पर शीघ्र चल सकती है। इसी विचार से उसने पहिए का आविष्कार किया। प्रश्न नंबर 5 है, आदिमानव को पहिए का विचार कैसे आया? इसका उत्तर है, एक बार आदिमानव ने लकड़ी के गोल टुकड़े को नीचे लुढ़कते देखा। उसने सोचा कि गोल वस्तु स्थल पर शीघ्र चल सकती है। इसी विचार से उसने पहिए का आविष्कार किया। ये चैप्टर अपना बच्चों यही ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा अच्छी तरह पढ़िए और इसके प्रश्नोत्तर, खाली स्थान, इन सबों को अच्छी तरह से याद कीजिए।